हेलो गाइस, मेरा नाम है राधे कुमार और आप देख रहे हैं राधे रॉक वर्ल्ड। आज की कहानी है रोहन नाम के एक लड़के की, जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो कहते हैं ना, अच्छे लोग जल्दी नहीं बिगड़ते, उनको बिगाड़ने वाले होते हैं। वैसे ही इन कहानी में भी बिगाड़ने वाले दो लोग हैं। एक का नाम संजय और एक का नाम करण था। वो पढ़ाई में कुछ ज़्यादा खास अच्छे नहीं थे। रोहन कॉलेज का टॉपर था और वो सोचते थे कि इस हीरो को कैसे ज़ीरो बनाया जाए। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इससे दोस्ती करें और फिर इसको बिगाड़ दें। संजय उसके पास जाके कहता है कि भाई, आप तो पढ़ने में बहुत होशियार हो, हम पे कुछ नहीं आता, आप हमको पढ़ा सकते हो क्या? तो रोहन ने कहा, क्यों नहीं, मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आप मेरे घर पे आ जाया करो। उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके घर पे नहीं आ सकता, हम मेरे घर पे आके मुझे पढ़ा दिया करो। रोहन आता है, देखता है कि वहाँ पे सिर्फ करण और संजय थे। रोहन ने कहा कि घर में कोई और नहीं है क्या, तुम्हारी मम्मी पापा? संजय ने कहा कि हाँ, वो 15 दिन के लिए कहीं बाहर गए हैं। और धीरे धीरे वो पढ़ने के बहाने रोहन को बिगाड़ते रहे और ऐसे ही धीरे धीरे 10 दिन गुजर चुके थे। जो रोहन कॉलेज का टॉपर था, अब उसका मन ही पढ़ाई में नहीं लगता था। दारू, सिगरेट और भी गंदी गंदी आदत उन्होंने उसको लगा दी थी और वो ऐसी ऐसी जगह उसको ले जाते थे जो वो ख्यालों में भी नहीं सोचता था। वो उसको डांस क्लब वगैरह ले जाया करते थे। और एक दिन जब उन दोनों को लगा कि ये पूरी तरह से अब बिगड़ चुका है, तो उन्होंने कहा कि इसको अब छोड़ दिया जाए। तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और फिर वो अपने आप बाहर जाने लगा। और फिर एक दिन जब बाहर से वो आ रहा था, रोहन ने कुछ ज़्यादा शराब पी ली थी, इसकी वजह से वो चल भी नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि अगर मैं यहाँ पे से जंगल के रास्ते से जाऊँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। और फिर वो वहाँ चलने लगा और चलते चलते उसको टॉयलेट लगाया और फिर उसने सामने पेड़ देखा और फिर वो पेड़ पे टॉयलेट करने लगा। पर वो एक बात भूल गया था कि रात के समय पे टॉयलेट नहीं करते पेड़ पे। टॉयलेट करके जब वो चढ़ने लगा तो उसको अब डर लगने लगा था थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि अब उसको लग रहा था कि कोई उसके साथ चल रहा है। और पीछे से एक आवाज़ आती है एक लड़के की, रोहन रोहन। इस आवाज़ को सुन के रोहन इतना तो समझ चुका था कि कोई ना कोई शक्ति है जो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। जब भी वो रोहन को आवाज़ दे रही थी तो रोहन पलट के नहीं देख रहा था। उसने 2 बार आवाज़ दी, रोहन ने पलट के नहीं देखा। फिर अचानक से आवाज़ आई, अरे मेरा नाम तन्वी है, मैं तुमसे मजाक कर रही थी रोहन। रोहन सोचता है कि ये तो तन्वी है जो उससे मजाक कर रही थी। तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो तन्वी नहीं थी, वो कोई दूसरी लड़की थी जो तन्वी की आवाज़ में उसको बुला रही थी। उस लड़की के चेहरे पे अजीब सी मुस्कुराहट थी और वो उसे रोहन रोहन करके पुकार रही थी। जब रोहन उसके पास गया तो उसने उसका गला पकड़ लिया और वो जोर जोर से हंसने लगी। अच्छा हुआ जो तो मौत के मुंह में आ गया। चुड़ैल ने रोहन का गला ऐसे पकड़ रखा था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। और फिर उस चुड़ैल ने अचानक से ही उसको फेंक दिया और फिर वो रोहन चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। और वहाँ पे बहुत सारे गांव वाले आ गए। वहाँ पे से तो बच चुका था, पर उसकी फैमिली को सब पता चल चुका था कि वो गलत संगति में बिगड़ चुका है। तो उसके पिता ने उसको बहुत मारा। उनको इतना तो पता चल चुका था, अगर वो गलत संगति में बिगड़ता नहीं तो उसके साथ ये हादसा कभी नहीं होता। रोहन फिर से कॉलेज जाने लगा और उसने वैसे ही पढ़ाई शुरू कर दी जैसे वो पहले करता था। आई होप आपको कहानी पसंद आई होगी। इतनी देर तक कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं दूसरी हॉरर स्टोरी में।